नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हाल के दिनों में चर्चा इस बात की रही, विवाद इस बात का रहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए जो नीट का पेपर हुआ उसमें पेपर लीक हो गया। सरकार की काफी भद हुई, लगातार विपक्ष हमलावर रहा। हजारों की संख्या में सड़कों पर युवा आ गए ये कहते हुए कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये बात सही है, कोई भी पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सरकार और सिस्टम पे सवाल है। लेकिन क्या ये हमने समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये पेपर लीक और ये जो गड़बड़ी हो रही है उसके पीछे असली खिलाड़ी और असली खेल क्या है? आइए आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि नीट का पेपर कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कराने वाला, एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए, उसका इसमें रोल क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एनटीए है क्या। एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हर छात्र से फीस लेती है इस बात की कि वो एग्जाम कराएंगे। देश भर में जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उनको एनटीए ही वो पूरा इंतजाम करता है और वहां पर एग्जाम लिया जाता है। लेकिन एनटीए की जिम्मेदारी क्या होती है ये शायद ही कम लोगों को पता हो। केवल एग्जाम भर करा देना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। हर एक चीज की गोपनीयता बनाए रखना, सिस्टमेटिक ढंग से हो जाना, सुरक्षित तरीके से एग्जाम हो जाए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें एनटीए बिल्कुल पर्दे के पीछे है और एनटीए ने जो गड़बड़ियां की है, एनटीए जो संस्था है उसकी जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई ही नहीं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार एनटीए में क्या चल रहा है जो कि इस पूरे एग्जाम के लिए जिम्मेदार है। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं पेपर लीक या ग्रेस मार्क की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, आज बात उससे भी कहीं आगे है। आज बात है उस सीक्रेट ऑडिट की जिसने एनटीए के फाइनेंशियल्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। मास्क खरीदने के नाम पर करोड़ों का चूना, टैक्स डिफॉल्ट और बिना किसी अप्रूवल के अपने ही अधिकारियों पर मेहरबान होना। आज के इस वीडियो में हम एनटीए के इस छुपे हुए सच का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार ये खेल पूरा चल कैसे रहा है, वो भी दस्तावेजों के हवाले से। एक रिपोर्ट सीएजी की है जो कि पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन वो मौजूद है। उसमें बताया गया है कैसे एनटीए ने धांधली की। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से, जब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए का गठन किया। मकसद बहुत साफ था, एक पारदर्शी और प्रोफेशनल एजेंसी जो बिना गड़बड़ी के देश में बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करा सके। लेकिन जो ये रिपोर्ट है इस पर ध्यान दीजिए। पिछले 3 सालों में एनटीए की कमाई आसमान छूने लगी। साल 2021-22 में इनकी इनकम 508 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर सीधे 1116 करोड़ रुपए हो गई। अब आप पूछेंगे कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है आपकी और हमारी जेब से। समझिए, ये उन स्टूडेंट्स की जेब से आ रहा है जो एप्लीकेशन की फीस भरते हैं। इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कि उनकी फीस से ही 1100 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इतनी बड़ी 1000 करोड़ की एजेंसी होने के बावजूद भी साल 2022 से 24 के बीच एनटीए ने अपना कोई ऑफिशियल बजट ही तैयार नहीं किया। सोच के देखिए, आपके घर का एक बजट होता है, देश का बजट होता है, हर किसी का बजट होता है, लेकिन एक सरकारी एजेंसी बिना किसी तय बजट के सैकड़ों करोड़ रुपए उड़ा रही है। और तो और शिक्षा मंत्रालय ने इसे गठन के बाद से कभी इसका कोई इंटरनल ऑडिट तक नहीं किया। यानी जो पैसा कैसे खर्च हो रहा है उसको रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। अब समझिए इसमें सबसे चौंकाने वाली बात, जो कि घोटाले का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर, मास्क का एक ऐसा स्कैम हुआ जो कि आपको हैरान कर देगा। जब कोविड की महामारी चल रही थी तो एग्जाम्स में मास्क बांटना समझ में आता है। दिल्ली सरकार ने सितंबर 2022 में मास्क पहनने की जो कानूनी अनिवार्यता थी वो खत्म भी कर दी। लेकिन टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने क्या किया? अप्रैल 2023 से 2 जुलाई 2023 के बीच हुए 12 अलग अलग बड़े एग्जाम जैसे नीट, जेईई, सीयूईटी, उसके लिए करोड़ों रुपए के मास्क खरीदते रहे। बटे भले नहीं, छात्रों को मिला नहीं। लेकिन जब ऑडिटर्स ने इससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो एनटीए का जवाब था कि हम एक्स्ट्रा कॉशियस थे और चाहते थे किसी स्टूडेंट को कोई भी नुकसान न हो और डर के मारे वो एग्जाम न छोड़ दे, इसीलिए हमने खरीदा। और ये पूरा मामला एजम्पशंस के आधारित था। और सबसे खास बात ये कि ये मास्क किसी को बांटे ही नहीं गए। ये खेल केवल खरीदने तक नहीं था, असली खेल तो इसके रेट में भी था। एनटीए ने कुछ एग्जाम्स में 3 प्लाई मास्क खरीदे जिनकी कीमत पड़ी ₹2.58 पर छात्र। जेईई के छात्र थे, नीट के छात्र थे, और लेकिन उनको ये मास्क दिए गए 20 रुपए के हिसाब से, यानी 10 गुना ज्यादा। N95 मास्क खरीदे क्योंकि उन्होंने इसको कहा कि ज्यादा बेहतर है। लेकिन खास बात यह कि इनको खरीदा तो ₹6.64 में किया, लेकिन
दिया गया 20 रुपए से ज्यादा में, और वो भी उनको सप्लाई नहीं किया गया। इससे 6.5 करोड़ रुपए का चूना लगा, और वो रियलिटी में कहीं था ही नहीं। लेकिन बात ये नहीं खत्म होती। जिस प्राइवेट कंपनी इनोवेटिव व्यू को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो असल में आईटी और सीसीटीवी की सिक्योरिटी फर्म है, जिसके पास मास्क बनाने सप्लाई करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। नियमों को ताक पर रखकर इस कंपनी को काम दिया गया, और इस कंपनी ने क्या किया, जितने छात्र एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे, उनके बजाय जितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उन सब के नाम पर पैसे वसूल लिए और दिया किसी को नहीं। उदाहरण के लिए नीट 2023 में करीब 50,000 छात्र एग्जाम देने आए ही नहीं, लेकिन एनटीए ने उन आने वाले छात्रों के मास्क के पैसे भी वेंडर को चुका दिए। इस अकेले घालमेल से वेंडर को 60.93 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया गया। कुल मिलाकर सिर्फ मास्क के नाम पर 15 करोड़ का नुकसान हुआ सरकार को। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मास्क में ही गड़बड़ी है तो क्या खास बात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं टैक्स चोरी और लापरवाही की। भारत में जब से जीएसटी आया है, हर कमर्शियल सर्विस देने वाली संस्था को टैक्स चुकाना पड़ता है। एनटीए बाकी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे इग्नू, इसरो, एचएसएससी के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो कि एक टैक्सेबल सर्विस है। साल 2017 से जीएसटी लागू था और एनटीए 2018 से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने खुद को जीएसटी डिपार्टमेंट में कब रजिस्टर कराया? सीधे 31 मार्च 2023 को। इस भारी देरी की वजह से एनटीए ने 88.20 करोड़ की सर्विसेज पर 15.88 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया ही नहीं। नतीजा, सरकारी खजाने को सीधे करीब 16 करोड़ का चूना लग गया। और हैरानी की बात देखिए, जब रजिस्ट्रेशन हुआ भी तो एनटीए टाइम पर जीएसटी रिटर्न फाइल करना ही भूल गए। महीनों की देरी की वजह से सरकार को पेनाल्टी और 18% का भारी ब्याज भी चुकाना पड़ा, जो कुल मिलाकर के करीब 2 करोड़ बैठता है। यानी आम जनता और छात्रों का पैसा अधिकारियों की सुस्ती के कारण फाइन भरने में उल्टा जा रहा है। लापरवाही का सिलसिला यही नहीं रुका। एनटीए ने नोएडा में आईआईटी कानपुर के एक आउटरीच सेंटर को ऑफिस स्पेस के तौर पर किराए पर लिया था, जिसका किराया था 23 लाख रुपए महीना। जून 2020 में इन्होंने अपना ऑफिस ओखला शिफ्ट कर लिया, लेकिन पुराने ऑफिस की जगह को खाली करने की बजाय सिर्फ लोहे के बक्से रखने के लिए अगस्त 2023 तक रोके रखा। जो काम एक छोटे सस्ते गोदाम में हो सकता था, वहां पर ये 23 लाख रुपए महीना देते रहे, जिसकी वजह से करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ। और आखिरी बात, जब अपने कर्मचारियों पर मेहरबान होने की बात आई तो सारे नियम हवा में उड़ा दिए गए। सरकारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी सीसीएस रूल्स में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन एनटीए ने अपने स्टाफ को कठिन ड्यूटी के नाम पर बिना मंत्रालय के अप्रूवल के 1 महीना की एक्स्ट्रा सैलरी भी बांट दी, जो करीब 1.5 करोड़ थी। इसके ऊपर से एग्जाम के दिनों में काम करने के लिए 4,000 से 6,000 प्रतिदिन का अलग से अलाउंस भी दिया, जिससे करीब 7 करोड़ का अनाप शनाप खर्च हो गया और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। तो इससे समझने की कोशिश कीजिए कि जो एनटीए है, उस एनटीए में किस तरह से धांधली, घपला और करोड़ों का खेल हो रहा है, लेकिन ना तो कोई एजेंसी, ना सरकार, ना कोई ऑडिट, कहीं पर भी ये सच्चाई सामने नहीं आती। ये जो जानकारी है सीएजी की उस रिपोर्ट के आधार पर है, जिन्होंने आरोप लगाया है करीब 350 करोड़ रुपए का एनटीए में अब तक गलत तरीके से खर्चा किया गया, जिसको ठीक भी नहीं किया गया, जांच भी नहीं हुई और कोई रोक टोक नहीं लगी। तो ये वो रिपोर्ट है, ये वो जानकारी है जो कि सरकारी दस्तावेजों के आधार पर है। अब ऐसे में आप सोचिए कि इन्होंने पर्दे के पीछे कितने खेल किए होंगे और एनटीए के पीछे कौन लोग हैं, एनटीए के पीछे कौन सी एजेंसी काम कर रही है और किसकी मेहरबानी से हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। इसको ध्यान से देखिए, कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि एनटीए को ऐसे लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है जो असलियत में न तो किसी टेंडर से, न तो किसी नियम से और ना ही किसी सरकारी तरीके से आए हैं। बस आए हैं किसी के वरद हस्त से, किसी की मेहरबानी से। इसका भी खुलासा अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।